Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video. Dear students, as you know we have completed our 12th lesson. हम लोग complete कर चुके हैं अपना 12th lesson and we have started the exercise of this lesson in our previous video. हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 12th लेसन की जो एक्सरसाइज है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस वीडियो. इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का, जो कि 12th लेसन की एक्सरसाइज है, उसका सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन यानी लिखिए द नेम्स यानी नाम ऑफ डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग विधियों के, अलग अलग मेथड्स यानी तरीकों के, टू प्यूरिफाई वाटर, पानी को शुद्ध करने के. वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं, उनके नेम्स यहां राइट डाउन करने हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं. तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इन दिस वे. वी प्यूरिफाई वाटर, हम शुद्ध करते हैं पानी को, एट होम यानी घर पर, बाय फिल्टरिंग यानी छान कर, यहां फिल्टरिंग को स्ट्रेनिंग भी लिख सकते हैं, बाय फिल्टरिंग कोमा, बॉइलिंग यानी उबाल कर, और बाय यूजिंग फिल्टरिंग मशीन. और फिल्टरिंग मशीन या आरओ, ब्रैकेट में आरओ भी कहते हैं, आरओ या फिल्टरिंग मशीन को यूज करके भी कर सकते हैं. तो यहां पर 3 टाइप से बताया गया है कि किस तरह से हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. फिल्टरिंग करके, या स्ट्रेनिंग भी कह सकते हैं इसको हम, फिल्टरिंग या स्ट्रेनिंग करके, बॉइलिंग यानी उबाल कर, और बाय यूजिंग फिल्टरिंग मशीन, और फिल्टरिंग मशीन को यूज करके भी कर सकते हैं. तो ये आप लिख सकते हैं इसके आंसर में. क्वेश्चन नंबर 3 इज, थर्ड क्वेश्चन है, विच डिजीजेज यानी कौन सी बीमारियां आर कॉज्ड यानी पैदा होती है ड्यू टू इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर के कारण. इम्प्योर यानी अशुद्ध, प्योर यानी होता है शुद्ध, इम्प्योर उसका अपोजिट वर्ड है यानी विलोम शब्द. तो इम्प्योर वाटर के, ड्यू टू इम्प्योर वाटर यानी इम्प्योर वाटर के कारण, अशुद्ध पानी के कारण, विच डिजीजेज आर कॉज्ड, कौन सी डिजीजेज यानी कौन सी बीमारियां आर कॉज्ड यानी पैदा होती है. तो आप आंसर लिख सकते हैं, जॉन्डिस यानी पीलिया, कोमा, डायरिया यानी पेचिश या पानी झरा, कोमा, वर्म इन्फेक्शन यानी कृमि संक्रमण, वर्म यानी कृमि या कीड़े होते हैं, कीड़ों का इन्फेक्शन यानी कीड़ों का संक्रमण, कोमा लगाना है. फिर पोलियो एटसेट्रा यानी आदि डिजीजेज आर कॉज्ड, ये डिजीजेज पैदा होती है बाय कंटेमिनेटेड वाटर यानी गंदे पानी से. भले ही आप इम्प्योर वाटर कह सकते हैं, वहां पर आप कंटेमिनेटेड की जगह इम्प्योर भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है. कंटेमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, लगभग दोनों का मतलब एक ही. तो आप यहां अपने क्वेश्चन में इम्प्योर है तो आप आंसर में कंटेमिनेटेड की जगह इम्प्योर लिख देना. क्वेश्चन नंबर 4 इज, फोर्थ क्वेश्चन है, वाई शुड वी नॉट अलाउ. वाई मीन्स क्यों, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, नॉट अलाउ यानी नहीं अनुमति देना चाहिए. हमें क्यों नहीं अनुमति देना चाहिए, वाई शुड वी नॉट अलाउ स्टेनेशन यानी ठहराव को, ऑफ वाटर यानी पानी के, पानी के स्टेनेशन को यानी पानी के ठहराव को, ठहराव यानी एक जगह ठहरने देने को पानी को, हमें क्यों नहीं अलाउ करना चाहिए, हमें क्यों नहीं उसको अनुमति देनी चाहिए. तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इफ डर्टी वाटर इज एक्यूमुलेटेड, यदि गंदा पानी इज एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा होता है. इफ डर्टी वाटर इज एक्यूमुलेटेड, यदि गंदा पानी इकट्ठा होता है, एट एनी प्लेस किसी भी स्थान पर, मॉस्किटोज यानी मच्छर, एंड अदर इंसेक्ट्स
और दूसरे जो इंसेक्ट्स यानी कि दूसरे जो कीट होते हैं ब्रीड यानी प्रजनन करते हैं इन इट इसके अंदर, विच कॉज जिससे कि पैदा होती है मैनी डिजीजेज यानी बहुत सारी बीमारियां। तो इस कारण से हमें वाटर को स्टेनेशन के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये आंसर आपको लिखना है। तो ये यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, परीक्षा के प्रकार के प्रश्न। तो यहां पर क्या है कि इसमें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ऐसे ही ऐसे हैं जिनको केवल फिल करने के क्वेश्चन नहीं है, ओनली फिलिंग करनी है। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखिए आप टेबल्स बनी हुई है, उसमें इधर कॉलम प्रिंटेड है, आपको फिल करना है। हर एक में ऐसे ही फिल करना है आपको। ये फिलिंग वाले ही हैं सारे क्वेश्चन और वो आंसर लिखने वाले क्वेश्चन नहीं है। तो हर एक में आपको फिल क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूं। तो ये है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द सिम्टम्स। सिम्टम्स को पढ़ें, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, लक्षणों को पढ़ें ऑफ डिजीजेज यानी बीमारियों के, इन द फॉलोइंग टेबल निम्नलिखित टेबल में, एंड आइडेंटिफाई और पहचाने द डिजीज यानी रोग को। तो हमें यहां पर सिम्टम्स दिया गया है, उसका लक्षण दिया गया है, वो कौन सी बीमारी का लक्षण है, वो कौन सी डिजीज का लक्षण है, वो डिजीज का नेम अपने को यहां लिखना है। तो सीरियल नंबर 1 है सिम्टम्स, क्या लिखा हुआ है, येलोइशनेस आइज यानी आंखों का पीलापन। येलो यानी पीला होता है, येलोइशनेस यानी पीलापन, आइज यानी आंखों का, आंखों में जब पीलापन होता है, एंड नेल्स यानी नाखूनों में भी, येलो यूरिन यानी पेशाब पीला आता है। तो ये सिम्टम्स हमें याद होगा, पीलिया के सिम्टम्स है। पीलिया को हम इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है जॉन्डिस। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूं, JAUNDICE, जॉन्डिस। ये आपको यहां पर लिखना है। तो मैं अभी यहां लिख नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं, आपको अपने लेवल पर करना है। सीरियल नंबर 2 है, ये आपको इस तरह की जो टेबल है ना वो ड्रॉ करनी है रूलर की हेल्प से और फिर फिल करना। तो और अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं, आप टेबल ही फिल करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इधर वाला जो कॉलम है वो आप छोटा रखना, क्योंकि यहाँ तो केवल 1 वर्ड ही लिखना है, आपको डिजीज का नेम लिखना है। बड़ा कॉलम इधर वाला ही करना। अगर ये जितनी भी लाइन में यूज करते हो आप उतनी लाइन यूज करते जाना। नीचे से पहले बंद मत करना, टेबल को खुली रखना, ताकि नीचे से आप, और ये कॉलम मत बनाना, केवल कॉलम बना लेना, रो मत बनाना। खड़े कॉलम बना लिए, फिर इसमें जितनी लाइनें यूज होती है कर लो, फिर आप इनको सेपरेशन वाली लाइन बना दो। फिर नंबर 2 में जितनी लाइन यूज होती है बना लो, फिर सेपरेशन वाली लाइन बना लो। ऐसे करने से क्या आपकी जगह कम नहीं होगी, स्पेस प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। तो ये आपको लिखना है यहां पर जॉन्डिस। उसके बाद सेकंड में है लूज मोशंस इन 4-5 टाइम्स इन ए डे, एक दिन में 4-5 बार लूज मोशंस यानी दस्त लगना। तो दस्त लगने की जो बीमारी है, देखिए ये लूज मोशन वाली क्या है, डायरिया। तो यहां पर आपको लिखना है DIARRHOEA, डायरिया। तो ये जो डिजीज है वो लिखनी है यहां पर डायरिया। और इसमें स्टोमक एक भी होता है, पेट में दर्द भी होता है। थर्ड है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी, भूख नहीं लगना। कंटिन्यूअस स्टोमक एक यानी लगातार पेट दर्द रहना और भूख की कमी। तो ये जो एपेटाइट की लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी, ये जो होती है, और स्टोमक एक जो होता है पेट दर्द, वो होता है वर्म्स इन स्टोमक। ये लिखना है आपको डिजीज नेम में, वर्म्स इन स्टोमक यानी पेट में कीड़े या कृमि, ये आपको इसमें डिजीज लिखनी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसको आप फिर क्लोज कर दें इस टेबल को लास्ट में। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द सिम्टम्स। इस बार सिम्टम्स रीड करने हैं ऑफ डिजीज यानी बीमारी के, इन द फॉलोइंग टेबल निम्नलिखित टेबल में, एंड आइडेंटिफाई द डिजीज, और डिजीज को आइडेंटिफाई करना है। सेम वो वाला ही क्वेश्चन है, खाली सिम्टम्स चेंज हो गए। तो पहला सिम्टम क्या है, ड्राइनेस ऑफ टंग एंड लिप्स। टंग यानी जीभ और लिप्स यानी होठ। जीभ और होठ की ड्राइनेस यानी सूखापन, यानी जीभ सूखी सूखी लगे और होठ सूखे लगे। लेसर
यूरिनेशन यानी पेशाब करने का जो काम है वो कम हो जाना, लेसर यानी कम मात्रा में आना पेशाब। तो ये है अपने, देखो इसमें ये जो सिम्टम्स है वो है इसके लेसर यूरिनेशन। लेसर यूरिनेशन जो है, ये देखिए यहां पर है लेस यूरिन, ये है डायरिया वाले। और टंग एंड लिप्स गेट ड्राई, ये ड्राइनेस, टंग और लिप्स की ड्राइनेस। और लेसर यूरिनेशन जो है ना, यहां पर आपको लिखना है डायरिया, DIARRHOEA, ये यहां पर डिजीज में लिखना है डायरिया। सेकेंड सिम्टम क्या है? कंटिन्यूअस फीवर यानी लगातार बुखार, पेन इन हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैरों में दर्द, लेटर यानी बाद में, पैरालिसिस ऑफ फीट यानी पैर का लकवा आ जाना। तो ये क्या है? पोलियो होता है। ये देख सकते हैं आप, फीवर, हेडेक, कोल्ड, वॉमिटिंग, क्रैम्प इन हेड एंड हैंड्स एंड लेग्स और पैरालिसिस इन लेग्स। ये कौन सा डिजीज है? पोलियो, POLIO। तो ये पोलियो है। ये जो भी डिजीज आप लिखो ना, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना, क्योंकि जो भी नेम्स होते हैं ना उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। थर्ड जो है वो है वाइट लूज मोशंस यानी सफेद कलर के दस्त, एंड वोमिटिंग और उल्टी आना। तो आप देख सकते हैं यहां पर वाइट स्टूल यानी सफेद पॉटी लगना, और वोमिटिंग यानी उल्टी होना, ये है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस लिखना है, पीलिया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है लुक एट द नेम्स ऑफ डिजीजेज। इस बार सिम्टम्स नहीं दिए हैं, इन दोनों में तो हमें सिम्टम्स दिए थे और डिजीज लिखनी थी। अब की बार क्या किया इन्होंने? डिजीज अपने को दे दी इन्होंने लिख के, और अपने को क्या करना है? देखो, लुक एट द नेम्स ऑफ डिजीजेज, डिजीजेज के नेम्स को देखो, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, जो कि फॉलोइंग टेबल में दी गई है, एंड मेंशन और उल्लेख कीजिए या लिखिए द रीजन्स यानी कारण लिखना है, फॉर स्प्रेड ऑफ सच ऑफ दीज डिजीजेज, इन डिजीजेज के स्प्रेड का कारण यानी फैलने का कारण लिखना है। तो यहां पर देखिए टेबल है, सीरियल नंबर, डिजीज का नेम लिखा हुआ है, हमें लिखना है रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। स्प्रेड ऑफ डिजीजेज यानी स्प्रेड, डिजीज के स्प्रेड के लिए यानी बीमारी के फैलाव के लिए जो रीजन है, कारण है, वो लिखना है। तो सबसे पहला जो डिजीज है वो है डेंगू। डेंगू के स्प्रेड के लिए होता है एडीज एग्यपति, जो मॉस्किटो होता है, या मॉस्किटो भी लिख सकते हैं आप, QUITO, मॉस्किटो। तो ये एडिस एग्यपति मॉस्किटो जो होता है वो इसके फैलाव का कारण होता है, स्प्रेड ऑफ डिजीज होता है, रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीज होता है एडिस एग्यपति मॉस्किटो। सेकंड है मलेरिया, इसमें होता है फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यहां पर भी लिख देना आप ऊपर से। तो ये इसका रीजन होता है मलेरिया का। डेंगू का रीजन ये होता है, दोनों का ही मच्छर होता है लेकिन अलग अलग टाइप के मच्छर होते हैं। जॉन्डिस जो होता है वो होता है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, प्रदूषित पानी और भोजन लेने से जॉन्डिस होता है। तो यहां अपने को लिखना है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ये इसका रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4, रीड द सिम्टम्स। इस बार फिर सिम्टम्स दे दिए अपने को ऑफ डिजीजेज यानी डिजीजेज के, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, जो कि निम्नलिखित टेबल में दिए हुए हैं, एंड आइडेंटिफाई और पहचानिए, एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिजीज, डिजीज का नेम लिखना है। यानी फिर वैसा ही क्वेश्चन है, सिम्टम्स दिए हैं, डिजीज का नेम लिखना है। तो यहां पर फर्स्ट है फीवर फीलिंग कोड यानी बुखार आना और सर्दी लगना, ये जो डिजीज होती है ये मलेरिया होता है। पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स यानी मांसपेशियों में और जॉइंट जो है अपने बॉडी में, जहां जहां जोड़ है वहां पर पेन होना, दर्द होना, ये होता है चिकनगुनिया। ये चिकनगुनिया से ये जो डिजीज होती है वो चिकनगुनिया होती है, ये भी मच्छर से काटने से होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी, ये होता है वर्म्स इन स्टोमक यानी पेट में कीड़े या कृमि। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द नेम्स ऑफ डिजीजेज। यहां पर नेम दे दिए गए हैं अपने को डिजीजेज के, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित टेबल में दिए गए हैं,
एंड मेंशन, और आपको मेंशन करना है, आपको उल्लेख करना है, द सिम्टम्स, लक्षणों को बताना है, फॉर ईच वन ऑफ देम, इनमें से प्रत्येक का सिम्टम बताना है। केवल 2 ही बीमारियां हैं यहां पर। पहली है डाइसेंट्री, डाइसेंट्री का दूसरा नाम डायरिया भी होता है। तो डायरिया के सिम्टम्स लिखने हैं, तो यहां अपने पहले जो टेबल आई हुई है अपने पास डायरिया, इसके सिम्टम्स ये लिखने हैं आपको, लूज मोशंस 4-5 टाइम्स ए डे, कोमा, टंग एंड लिप्स गेट ड्राई, कोमा, क्रैम्प्स इन स्टोमक, कोमा, लेस यूरिन, यानी कम पेशाब आना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं डायरिया के, या फिर डाइसेंट्री भी कहते हैं इसको, दोनों एक ही है। सेकंड है वर्म इन्फेक्शन, यानी कृमि संक्रमण, कीड़ों का जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये भी अपने को उसी टेबल से लिखना है। वर्म्स इन स्टोमक में, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी, पेल फेस यानी पीला चेहरा, और स्टोमक एक यानी पेट में दर्द। ये कोमा जहां पर है वहां पर लगाने हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन नाउ। अब अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं सारे क्वेश्चन आंसर इस लेसन के, एंड वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 13 नाउ। और अब हमें स्टार्ट करना है लेसन नंबर 13, लेकिन आज नहीं करेंगे। आज वैसे भी खूब सारा काम मिल गया है आपको, रिटर्न वर्क खूब मिल गया है, तो इसको अच्छी हैंडराइटिंग में करें। और ये जो भी फिलिंग कर रहे हैं आप, इनको लर्न करने की भी कोशिश करें कि कौन सी डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं, या कौन से सिम्टम्स से कौन सी डिजीज होती है, या कौन सी डिजीज का स्प्रेडर कौन है, यानी फैलाने वाला कौन है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो आपको लर्न भी करनी चाहिए, और अपना जो वर्क है वो अच्छी हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना चाहिए। Okay students, see you and bye.